ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। कल हमारा एक सब्जेक्ट चल रहा था जिसमें इनका कोई प्रश्न था, विपुल जी का प्रश्न था शायद। हम उस प्रश्न को भी अभी लेंगे बीच में, तो वो फिर से रिवाइज करेंगे फिर सब। कल बाबूजी ने उसके बारे में थोड़ा सा बताया था। आज अपन और भी लोगों की राय उसमें जानेंगे, क्योंकि बहुत कॉमन प्रश्न है वो, और वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हमें अपनी दशा में क्या करना है, कैसे अपना आगे जीवन बिताना है, जो हमें भ्रांतियां हैं उनसे कैसे निपटना है, तब तक वो दूर नहीं होंगी। तो अभी और पार्टिसिपेंट भी जब तक आते हैं तब तक अपन थोड़ी चर्चा आगे करते हैं। 7 तत्वों के बारे में अपन ने अभी तक पढ़ा, विस्तार से पढ़ा, उनके भेद वगैरह सब जाने, उनमें से कौन हे है, कौन गे है, कौन उपादेय है, ये पढ़ा। और भेद विज्ञान के बारे में पढ़ा कि भेद विज्ञान जो है वास्तव में 2 पार्टी के बीच में होता है, जिनमें से एक पार्टी मैं हूं और बाकी के सारे अन्य पदार्थ हैं। ये अपन ने बहुत अच्छे से समझा। अभी आज जो है हमें आत्मानुभूति कैसे होती है, वो 7 तत्व जो मैंने समझे या भेद विज्ञान समझा, वो किस लिए समझा, क्योंकि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मुझे आत्मानुभूति आवश्यक है ना। जैसे बाबूजी बताते रहते हैं ना कि उन क्षणों में, जिन क्षणों में सम्यक दर्शन होता है, उन क्षणों में तो उतनी देर के लिए आत्मानुभूति अवश्य होगी ना। जब करण लब्धि आती है तो करण लब्धि में जो अधिकरण आदि के जो परिणाम होते हैं वो आत्मानुभूति पूर्वक ही होता है। तो आत्मानुभूति जो कैसे होती है, अपन थोड़ी सी उसकी चर्चा भी करेंगे संक्षेप में। विस्तार तो उसका बहुत है, जब वो करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो देखिए अपन शुरू करेंगे इसमें। शास्त्र स्वाध्याय का प्रयोजन ही यह है कि वीतरागता की प्राप्ति करना, अर्थात आत्मानुभूति करना। जाहिर है हर मुमुक्षु जीव को आत्मानुभूति की तीव्र लगन लगती है। उसकी यह तीव्र रुचि ही उसके उपयोग को आत्म सन्मुख होने में मददगार होती है। 7 तत्वों में एक चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा ही प्रकाशमान है, और वह नित्य उद्योत रूप है, निरंतर सबके अनुभव में आ रहा है, ऐसा आचार्य कहते हैं। तब सवाल उठता है कि फिर वो आत्मा हमारे अनुभव में क्यों नहीं आता। ये सबको भ्रांति होती है ना। 7 तत्वों में अपन क्या, 7 तत्वों में हम है ना, आत्मा है। 7 तत्वों में एक चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा ही प्रकाशमान है, और वह नित्य उद्योत रूप है, निरंतर सबके अनुभव में आ रहा है ना। उन्होंने, युगल जी ने अपनी सिद्ध पूजा में लिखा है ना कि हम सभी जो है, बाल गोपाल सबको जो है, सभी को आत्मा सुलभ है, सबकी आत्माएं अवेलेबल है, हम सब आत्मा ही हैं। तो हमको इसका वेदन क्यों नहीं होता, हमको इस समझ में क्यों नहीं आता। ने ये लिखा कि सबके अनुभव में ये तो इस तरह से तो आ रहा है कि आप देखो, एक पान वाला भी होता है, एक मुस्लिम भी होता है, तो वो भी अपनी रूह की बात करता है। वो कहता है भैया आत्मा की आवाज सुन रहा हूँ, मुझे आत्मा से आनंद आया। ऐसे बहुत सारे चर्चा करते हैं लोग, भले वो शब्दों से करते हैं, लेकिन ये जरूर उनको विश्वास है कि आत्मा कहीं ना कहीं है। सभी क्रिश्चियनिटी में भी, मुस्लिम्स में भी, सब में ये है। तो वो ये कह रहे हैं कि निरंतर सबके अनुभव में आ रहा है, ऐसा आचार्य कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि फिर वो आत्मा हमारे अनुभव में क्यों नहीं आता। देखो तो वह आत्मा कहकर हमने अपने को भिन्न माना, और आत्मा को अन्य कोई माना, है ना। हम हमें बार बार में कहते हैं हमें अपने शरीर और आत्मा दोनों को समझना चाहिए, दोनों की बात करना चाहिए। ये हमें आत्मा के लिए करना चाहिए, शरीर के लिए करना चाहिए, ये हमारे बोलचाल में आ गया। तो वो अभी फिर से यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वह आत्मा, कौन सी आत्मा, जो अभी राग द्वेष से भरा हुआ, अपन ऐसे बात करते हैं ना, जो अभी राग द्वेष से भरा है। अब वो आत्मा जिसके कोई भी राग द्वेष आदि नहीं है, मतलब हम उसको थर्ड पर्सन की तरह
उसको संबोधित करते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो वह आत्मा कहकर हमने अपने को भिन्न माना और आत्मा को अन्य कोई माना। इसके लिए नियमित स्वाध्याय शास्त्र वांचना जरूरी है। द्रव्य गुण पर्याय सामान्य विशेष गुण 6 द्रव्यों का स्वरूप 7 तत्वों का स्वरूप आदि बातों का अब हमें ज्ञान हो गया है। अब हमें शास्त्र तथा धार्मिक साहित्य का स्वयं वाचन करना चाहिए। ये उज्ज्वला शाह जी का ये कि पुस्तक में है, वो अपनी बेटियों को उन्होंने पत्र लिखे थे, तो उनको ये संबोधन कर रही थी। वो पत्र फिर बाद में लोगों को अच्छे लगे तो उन्होंने उसको छाप दिया पुस्तक के रूप में। तो उनको संबोधित कर रही है कि अभी हमारी वो दशा आ गई है कि, और वो हम लोगों की भी है, कि हमें अभी प्रवचन सुनने के साथ साथ स्वयं भी शास्त्राभ्यास करना चाहिए। क्या बुद्धि हमारी इतनी हो गई कि हम पुस्तकों को पढ़ करके उसके अंदर से वो चीजें निकाल सकते हैं। शिविर में जाना चाहिए। और दूसरे जो आजकल तो कैसेट्स बहुत आ रहे हैं, कैसेट्स मतलब जो अपना सीडी के ऊपर आ रहे हैं, ये यूट्यूब पे आ रहे हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आएगा यह आशंका करने की जरूरत नहीं है। अभी भी हमें 4 अभाव 6 कारक निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार लक्षण और लक्षणाभास कर्म गुणस्थान आदि अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना बाकी है। देखो इनमें से कुछ चीजें तो हमने पढ़ी हैं, जैसे 6 कारक हमने कहीं पढ़े थे अपना शांति पथ प्रदर्शन में, 6 कारक पढ़े थे, और निमित्त उपादान और निश्चय व्यवहार की भी थोड़ी सी चर्चा हुई है, लेकिन अभी विस्तार से पढ़ना बाकी है। अभी भी हमें 4 अभाव 6 कारक निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार लक्षण और लक्षणाभास कर्म गुणस्थान आदि अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना बाकी है। उन्हें समझने पर वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करने में आसानी होती है। 7 तत्वों से मैं भिन्न हूं इतना जानकर स्व का बोध नहीं होता, इसलिए अब इस स्व के बारे में अधिक जानकारी ले लेते हैं, है ना। मैं ज्ञान दर्शनमय हूं और मेरा कार्य जानना जानना और जानना हर समय चालू है। एक क्षण के लिए भी मेरा जानना बंद होता है क्या? यहां तक कि मैं जब सो जाता हूं तो सुप्त अवस्थाओं में भी मेरा जानना तो चल रहा है ना। कैसा भी जानना है, वो जानने की पर्याय भले ही वह बदल रही हो, लेकिन जानना तो निरंतर चल रहा है, क्योंकि ज्ञान निरंतर व्याप रहा है। एक पल के लिए भी ज्ञान अगर चला जाए तो मैं जीव नहीं रहूं, जड़ हो जाऊंगा। तो ज्ञान तो मेरा हमेशा है और ज्ञान का कार्य सिर्फ जानना है। दिन रात यह जानना चल रहा है। यह जानने का कार्य मैं मेरे ज्ञान द्वारा कर रहा हूं, परंतु हमारा संपूर्ण उपयोग यानी ध्यान जानने में आने वाली चीजों पर अर्थात ये पदार्थों पर अर्थात जिसे जाना जा रहा है ऐसे पदार्थों पर केंद्रित हुआ है। जो जानता है वह ज्ञायक यानी ज्ञाता और जो जाना जाता है वह ज्ञेय। देखो हम किसको जानते हैं? हमको उसकी महिमा नहीं आती जो जान रहा है, हमको उन वस्तुओं की जो है महिमा आती है जिन्हें हमने जाना ना। जैसे अभी मैं हीरे मोती आदि को देखूं जानूं तो मुझे उन्हें हीरे मोती की जो है तो वो आती है, हाँ कितने अच्छे हीरे मोती है, अच्छा से बड़े बड़े अभी हीरे मोती होते हैं। लेकिन जो उनको ज्ञान में जान रहा है, ऐसे कितने करोड़ों तो पड़े हुए हैं पत्थर, लेकिन जो ज्ञान में जो जान रहा है इन सब बातों की जिसको ज्ञान है उसकी हमें महिमा नहीं आती। जानने वाले की महिमा नहीं आती, और ना हम उसे जानना चाहते कि ये जो जान रहा है वो कौन है। अब लिखते समय मुझे कागज दिखाई दे रहा है, उस कागज के अस्तित्व का मुझे पूरा भरोसा है। पंखे की ठंडी हवा आ रही है उसका विश्वास है। ट्रैफिक के आवाज का ज्ञान हो रहा है। बगल वाले मकान में पेंटिंग हो रही है उसकी गंध आ रही है। ये सब बातें यानी ये मेरे ज्ञान में आ रहे हैं। इन सभी बातों की मुझे अनुभूति यानी ज्ञान हो रहा है ना, इंद्रियों के माध्यम से। परंतु इन सबको जानने वाला मैं हूं, मैं मेरे ज्ञान द्वारा इन सब बातों को जान रहा हूं, ऐसी अनुभूति हर एक को हर समय होती है, फिर भी आज तक हमने उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब हमें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता तब भी हम ये कहते हैं, ये जानते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कहने वाला कौन?
वही है जिसके समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो हर दशा में मैं तो हूं ना, देखो कितना मैं अहम हूं, कितना इंपॉर्टेंट हूं, कि मेरी जानन क्रिया अगर मैं चाहूं भी तब भी वो समाप्त होने वाली नहीं। पुस्तक में अक्षर छपे हुए हैं, परंतु पुस्तक में ज्ञान गुण नहीं होने से अक्षर का ज्ञान पुस्तक को नहीं होता, तथा उन अक्षरों द्वारा जो अर्थ अभिप्रेत हो रहा है उसका ज्ञान भी पुस्तक को नहीं होता ना। जो पुस्तक है, पुस्तक में ही अक्षर है ना, पुस्तक में अक्षर छपे हुए हैं, परंतु पुस्तक में ज्ञान गुण नहीं होने से अक्षर का ज्ञान पुस्तक को नहीं होता, तथा उन अक्षरों द्वारा जो अर्थ, उसका जो अर्थ है उसका ज्ञान भी पुस्तक को नहीं होता। अक्षर है उसमें लिखे हुए हैं, मैं ज्ञानमय हूं तथा ज्ञान द्वारा अन्य बातों को जान सकता हूं। पुस्तक के अक्षरों का तथा उनके अर्थ का भी ज्ञान करने वाला मैं ज्ञायक हूं और मैं उन्हें जान रहा हूं, इसलिए वे मेरे ज्ञेय हैं। अब जो जीव है, जो आत्मा है, वो न केवल उस पुस्तक रूपी कागजों को जान रहा है, बल्कि उसमें लिखे जाने वाले अक्षरों को और उन अक्षरों के माध्यम से जुड़ने वाले भावों को, सबको जान रहा है ना। कितनी महानता है। इसलिए वो सब मेरे ज्ञेय हैं और मैं ज्ञाता हूं। पर ज्ञेय को जानने में तो हम सब बहुत होशियार हैं। सवाल है स्व को, अर्थात स्वज्ञेय को जानने का। हर समय हमारी जानने की क्रिया चल रही है। वह केवल ज्ञेय की ही प्रसिद्धि नहीं करती, ज्ञायक की भी प्रसिद्धि करती है। स्वच्छ और स्थिर पानी में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वह पानी की स्वच्छता जाहिर करता है ना। जितना जितना साफ पानी होगा उतना हमारा इसमें इमेज एकदम साफ दिखाई देगी। दर्पण में जो प्रतिबिंब है वह दर्पण की स्वच्छता प्रसिद्ध करता है। हम दीवार के सामने खड़े ना होकर दर्पण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब निहारते हैं, क्योंकि पदार्थों को प्रतिबिंबित करने का गुण दर्पण में है। दर्पण में तो केवल रंग रूप ही प्रतिबिंबित होते हैं, परंतु ज्ञान दर्पण की ऐसी विशेषता है कि उसमें रूपी पदार्थों के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आवाज तो झलकते ही हैं, साथ साथ अरूपी पदार्थ यानी पुद्गल को छोड़कर अन्य 5 द्रव्य, सूक्ष्म पदार्थ, कर्म आदि, दूरवर्ती पदार्थ, असंख्या द्वीप, समुद्र, स्वर्ग, नरक आदि सभी द्रव्यों की भूत, वर्तमान, भविष्य की पर्यायें तथा स्वयं के भी अनंत गुण पर्याय, इन सभी को एक साथ एक समय में जानने का सामर्थ्य उस ज्ञान में है। यानी हम सोच सोच के हैरान रह जाएं कि अभी के अपने तत्वार सूत्र में अपन पढ़ते हैं ना कि इतने द्वीप, इतने समुद्र, इतने इतने उनमें कहाँ कहाँ क्या क्या जीव पाए जाते हैं, जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, कितने जो है स्वर्ग हैं, कितने नरक हैं, उनमें जीवों का क्या हो रहा है, कौन से जीव किसको मार काट कर रहे हैं, ये सारी बातें एक साथ जानने में कौन इतना सक्षम होगा। बहुत लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसी कोई अवस्था ज्ञान की हो सकती है, लेकिन है। जिन्होंने जाना है और जिन्होंने हमें बताया, ये प्रत्यक्ष हमारे सामने एक एक बात, नहीं तो कौन बताएगा ये सब। स्व और पर का भेद ज्ञान करना, इसका तात्पर्य है भिन्न भिन्न बातों को लक्षणों द्वारा भिन्न भिन्न पहचानना। ज्ञान यह स्व का प्रगट लक्षण है, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं वह सब पर है। मेरा ज्ञान दर्शन नहीं, तो ज्ञान दर्शन तो और जीवों के पास भी है ना, लेकिन हमारे लिए तो क्या है कि मेरा जो ज्ञान दर्शन है वो जहां जहां नहीं है वो वहां मैं नहीं हूं। सिंपल बात है। हमने आज तक ऐसा माना था कि आंख, नाक, कान आदि इंद्रियां जानने का काम करती हैं, शरीर को ज्ञान होता है, परंतु अब इतने दिन के अभ्यास से इस बात का पता चला है कि शरीर तो पुद्गल है, क्योंकि उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुण तो हैं, परंतु ज्ञान नाम का गुण नहीं है। मेरा ज्ञान यह लक्षण जिसमें है वह मैं हूं। तो जिन पदार्थों में, जिन वस्तुओं में वो है ज्ञान है, वो मेरी जाति के हैं। सभी जीवों में ज्ञान गुण है, इसलिए मेरी जाति के तो हैं, लेकिन जाति का होना और स्वयं होने में फर्क है ना। तो जाति के तो हैं वो जीव, लेकिन मेरे लिए तो मैं ही कार्यकारी हूं, बाकी और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ मुझसे उनसे मेरा अभिप्राय सधने वाला नहीं है।
प्रत्येक समय में जिसे जान रहे हैं वह ज्ञेय, जो जानता है वह ज्ञाता, ज्ञान द्वारा जानता है, इसलिए ज्ञान यह साधन और जानने की क्रिया, ये चारों बातें विद्यमान हैं। अर्थात मैं ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को जानता हूँ। ये चारों ही बातें हमारे ज्ञान में आती हैं, अनुभव में आती हैं। जहाँ जहाँ जानने की क्रिया होती है वहाँ वहाँ ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान और जानने की क्रिया, ये सभी बातें हमारे ख्याल में आती हैं। हम जो कोई भी पदार्थ जानने की, जब कोई भी घटना घटित होती है तो वहाँ जिन्हें जाना जाता है वैसे ये होते हैं, जो जानता है ऐसा ज्ञाता होता है, और जानने जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान होता है, और जिस प्रक्रिया के द्वारा जाना जाता है उसे जानने की क्रिया कहते हैं, है ना। ये चारों मौजूद रहते हैं। ये सभी बातें हमारे ख्याल में आती हैं। जानने की पर्याय निरंतर हो रही है, इसलिए चार बातें भी निरंतर हमारे ख्याल में आती हैं। ये चारों बातें विद्यमान होने पर और हमारे ज्ञान में आने पर भी हमारा संपूर्ण ध्यान केवल ज्ञेय पर ही है ना। जो सामने आ रहा है हम तो हमारा सारा ध्यान, कंसंट्रेशन उसी पे कि क्या दिखाई दे रहा है या क्या अनुभव में आ रहा है। इसलिए ज्ञेय का हमें 100% भरोसा है। टीवी देखते समय टीवी ये है, जिसने जाना वह ज्ञाता, जिसके द्वारा जाना वह ज्ञान, और जाना गया वह क्रिया। ऐसी चार बातें हमारे अनुभव में आती हैं। ऐसा होने पर भी अगर किसी को बताया कि यह जानने वाला जो आत्मा है वही तो तुम हो, तो उत्तर मिलेगा ये आत्मा फात्मा हम कुछ नहीं जानते हैं। आत्मा के साथ और क्या लगा दिया, फात्मा। क्यों? क्योंकि हमें आत्मा से कोई बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम उसको इस तरह के शब्दों से उद्बोधन करते हैं। ये आत्मा फात्मा हम कुछ नहीं जानते, होता तो दिखता क्यों नहीं, अथवा आप कहते हो तो होगा बाबा कोई आत्मा, है ना। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। आपने बताया ठीक है साहब होगा, कहीं मान लिया, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। स्वपर भेद विज्ञान और आत्मानुभूति, ये प्रत्यक्ष करने से होने वाली बातें, प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट की बातें हैं। हम आप सब जानने का काम तो दिन रात करते ही हैं। यह जानने का काम होते हुए उसका इन चार प्रकार से विश्लेषण हमें मन में करते रहना चाहिए। देखो कल अपने एक दो कुछ दिन पहले बात करी थी कि खाते समय, भोजन करते समय, टीवी देखते समय, हर समय जो जानने की क्रिया होती है, इसमें मैं जानता हूँ, ज्ञान द्वारा जानता हूँ, जो जानने में आ रहा है वह ये है, ऐसा अभ्यास, प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब हर बार हम इस चीज को घटित कर सकते हैं ना, चलते बैठते उठते, किसी से कहने की जरूरत नहीं कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन हमारे सारे काम वैसे ही चलते रहेंगे और हमारा ये एनालिसिस कंटिन्यूअस हमारे मस्तिष्क में चलता रहेगा। इसमें से कौन सी मेरी क्रिया है। अभी जैसे कल विपुल जी ने पूछा था ना कि हम तो अच्छे जो है संयोगों का निर्माण करते हैं, हम तो जो है पुण्य आदि इसलिए करते हैं, हम तो लोगों से इसलिए अच्छा व्यवहार करते हैं कि मेरे काम आएंगे, है ना। वो जो हमारी भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां कैसी हैं अपन उनका भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल तो हमारा जो अनुभव है, जो निरंतर, हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना जानने के लिए। जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसे जान तो मैं रहा ही हूँ, लेकिन अभी तक किस रूप में जान रहा था, ज्ञेयों को मुख्य रूप से उनको मुख्यता दे करके जान रहा था। ये रसोई बन रही है, थाली में क्या क्या व्यंजन रखे हुए हैं, लोग आ गए कि नहीं आ गए, लेकिन वो उन सबको जानने वाला और जानन क्रिया के बारे में मेरा ध्यान जाता नहीं, उपयोग जाता नहीं। तो कह रहे हैं आपको नया कुछ नहीं करना, आपको प्रैक्टिस इसी बात की करनी है कि आपके आसपास घटने वाली समस्त घटनाओं को आप एक बारीकी से इस भाव से चिंतन करो, इस एंगल से चिंतन करो कि जानने वाला मैं हूं, जानने वाला शरीर नहीं। क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उनमें मैं कैसे भ्रमित हो जाता हूं कि ये शरीर का है कि मेरा है, और हम सहज ही जान सकते हैं इन सबको, सारी घटनाएं। तो ये बोल रहे हैं बारंबार ऐसा अभ्यास करने से स्वा के सन्मुख होने की, स्वा की तरफ उपयोग ले जाने की प्रैक्टिस, आदत और कला आत्मसात होती। ये कला है। हमें इस कला के लिए अब कोई नया मार्ग अपनाने की जरूरत नहीं जिसमें अपन को कष्ट हो, नहीं साहब हम तो अपना काम करें कि तुम्हारी बात सुने। आप अपना ही काम करिए, जो भी कर रहे हैं, सांसारिक कार्य भी करिए जैसा कर रहे हैं अभी भी। आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हर घटना को
इस एंगल से सोचना शुरू करना। इस पूरी घटनाओं में ज्ञाता कौन है, ये कौन है, ज्ञान कैसे हो रहा है, ज्ञान का कार्य कैसे चल रहा है, परिणमन कैसे हो रहा है, और जानने की क्रिया कैसे प्रोसेस में आ रही है। ये चारों बातें हम आराम से जान सकते हैं बिना अपने रूटीन को गड़बड़ किए। हम कहेंगे कि बस इतना ही करना है ना, फिर तो होगा हमें स्व पर भेद विज्ञान और आत्मानुभूति, उसमें क्या बड़ी बात है। जानने वाला वह मैं और ये बाकी सारे पर, बस हो गया काम। बोले हाँ हाँ, अरे मगर जरा पहले ध्यान से सुनो, सर्वज्ञ भगवान भी स्व को और संपूर्ण पर को जानते हैं परंतु हम में और उनमें बहुत बड़ा अंतर है। सब जानते हुए भी सर्वज्ञ में राग द्वेष मोह का लेश मात्र भी सद्भाव नहीं है, वे पूर्ण वीतरागी हैं। परंतु हम जब ज्ञेय वस्तु को जानते हैं तब हमारा ज्ञान मोह राग द्वेषों से मिश्रित कलुषित हो जाता है। हमारा ज्ञान ऐसा प्योर कहाँ रहता है। जिस तरह रास्ते में पड़े हुए गंदगी को जो कोई वायु टच करके जाती है तो उसकी गंध साथ में लेके जाती है, और वो हम सबको जो है उसके, अगर वो गंदी वस्तु है तो उसकी सड़न से हमें बड़ी तकलीफ होती। उसी तरह से हमारा जो राग द्वेष रूपी जो कचरा भरा पड़ा है, हमारा ज्ञान उनके माध्यम से जब प्रकट होता है तो मलिन होकर के वो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, उनका वास्तविक स्वरूप थोड़ी दिखाई देता है, क्योंकि वो राग द्वेष रूपी मल के ऊपर से गुजर के हमारा ज्ञान गुजरता है, जबकि केवल ज्ञान में वो मल नहीं होता है, इसलिए वो प्योर होता है। ये वस्तु को जानते समय मैं केवल जानने वाला हूं ऐसा ना समझकर वह ये वस्तु ही मैं हूं अथवा वह ये वस्तु मेरी है, मैं उस ज्ञेय वस्तु का करता हूं या उसमें बदल करने वाला हूं अथवा ज्ञेय वस्तु को भोगने वाला मैं हूं, ऐसी विपरीत मान्यता के कारण ज्ञेय संबंधी ज्ञान भी दूषित हो रहा है। जैसे शरीर ये है परंतु शरीर ही मैं हूं, ऐसा आज तक इस जीव ने माना है। इसको अपन क्या बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में, एकत्व बुद्धि। शरीर ही मैं हूं मतलब शरीर से, पर पदार्थ से और स्व को एक साथ एक जैसा मानना, जुड़ा हुआ मानना, एक ही मानना, ये एकत्व बुद्धि है। फिर बाल बच्चे धन संपत्ति आदि ये हैं परंतु ये सब मेरे हैं ऐसा इसने माना। मेरे है ना, अब वो स्वामित्व वाला आ गया, यानी ममत्व बुद्धि आ गई। देखो जो विपुल जी ने कल क्वेश्चन पूछा था उसका काफी कुछ जवाब यहाँ मिलेगा। बच्चे बड़े हुए अथवा धन का संयोग हुआ, उस वक्त ये बातें तो मात्र ज्ञेय थी, परंतु इस जीव ने माना कि मैंने बच्चों को बड़ा किया, मैंने धन कमाया, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि के अपन ने कल जिक्र किया था ना कि ये से अहम हो जाता है, ये सब मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैंने बच्चे बड़े किए, मैंने उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाया, मैंने पाल पोस के बड़ा किया, मैंने धन कमाया, मैंने परिवार को चलाया, ऐसा अहम बुद्धि इसको बोलते हैं, कर्तृत्व बुद्धि भी बोलते हैं। उसी प्रकार पर पदार्थों के संयोग में सुख माना, वियोग में दुख माना, अर्थात भोक्तृत्व बुद्धि। मैं दुखी सुखी होता हूं, मैं ही दुखी हुआ, या मैंने जो है सुख प्राप्त किया पंचेंद्री के सुखों में, ऐसा भोक्तृत्व बुद्धि भोगना, मैंने कर्मों को भोगा, मैंने पुण्य को भोगा। इस तरह एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व आदि मान्यताओं से युक्त होने के कारण इस जीव का ज्ञेय संबंधी ज्ञान भी विपरीत हो रहा है। कल ऐसे कैसा प्रश्न उन्होंने पूछा था, पर पदार्थ मेरे हैं इतना ही मानकर यह जीव रुका नहीं, तो उन पर पदार्थों के प्रति होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम भी उसके ज्ञान में झलकने के कारण मोह राग द्वेष मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है, ऐसा भी इस जीव ने माना है ना। अभी तक तो बात यही थी कि उन ज्ञेयों को मान रहा था, अब जो मेरी विकारी पर्याय हैं, मोह राग द्वेष है, बहुत सारे जीव उनको ही मानते हैं कि मेरा तो स्वभाव ही ये है, मैं तो ऐसा ही हूं, ये मोह राग द्वेष तो मेरे ही स्वभाव है। जैसे बहुत सारे क्रोध, जिन्हें क्रोध आता ना, तो वो यही कहते कि भाई साहब देखो अपना तो ऐसा है कि अपन कोई जरा कोई उल्टी सीधी बात कह देना तो अपने को बर्दाश्त नहीं होता, तो अपना शुरू से ही ऐसा है? और उस बात को बड़े चटकारे लेके बताता है वो कि ये मतलब मेरी अच्छी आदत है, इस हिसाब से बताता है। तो अपन किसी की बात जरा बर्दाश्त नहीं कर सकते साहब,
ये अपना स्वभाव है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जीव अपनी उन विभाव रूपी पर्यायों को भी अपना स्वरूप मानता है, अपना स्वभाव मानता है। बाकी पर वस्तुएं तो अपनी मानता ही है, कर्तव्य बुद्धि आदि तो अपनी जगह पे है, मोह राग द्वेष आदि को भी अपना स्वभाव मानता है। अब जिसने स्वभाव भी मान लिया वो छोड़ने का प्रयत्न कैसे करेगा? तो बोल रहे हैं उसके ज्ञान में झलकने के कारण, मोह राग द्वेष के परिणाम भी उसके ज्ञान में झलकने के कारण मोह राग द्वेष मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है, ऐसा भी इस जीव ने माना। मोह राग द्वेष अर्थात आश्रव और बंध अर्थात विकारी भाव। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान में आत्मा भी जानने में आ रहा है, पर पदार्थ भी जानने में आ रहे हैं, आत्मा में होने वाले विकारी अविकारी भाव भी जानने में आ रहे हैं, और पुण्य पाप भी जानने में आ रहे हैं। ये सभी पदार्थ जानने में आने पर भी मैं पना स्व आत्मा में दिखेगा, अन्य सब बातों में अहम पना मम पना आदि भाषित नहीं होगा, तभी स्व अनुभूति होगी। अपन कंडीशन क्या ला रहे थे, ये डेरिवेशन का पूरा अर्थ क्या है? हम जिस आत्मानुभूति की बात कर रहे हैं वो आत्मानुभूति कैसे होगी? जब ये चारों प्रकार का जो ममत बुद्धि आदि है ना, कर्तृत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, अहम बुद्धि, ये सब मेरी जब चली जाएगी और विकारी पर्याय भी मेरी मेरी नहीं है, ऐसा जब भाव आने लगेगा तो मैं क्या हूं ये समझ में आने लगेगा ना। जैसे अपन ने वो दिन वो बात किया था, अपन बार बार करते हैं कि मेरे ऊपर रंग लग गए शरीर पर, तो वो शरीर जो है मेरे को, मुझे उस समय भी ध्यान में रहता है कि मेरा वास्तव में शरीर का स्वरूप कैसा है। ऊपर से जो परत लगी हुई है उन परत को हटा करके मैं अपने ज्ञान में अनुभव करता हूं कि मैं तो ऐसा हूं, ऐसा स्वभाव है, ऐसा शरीर है मेरा, और अभी देखो साबुन लगाऊंगा तो वैसा निकल आऊंगा। ऐसा ही अपने स्वरूप का ज्ञान जिन्हें होने लगा है, तो वो स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? जैसे उन रंगों की परवाह न करते हुए मेरी ज्ञान की पैनी दृष्टि अपने स्वभाव पर जाती, शरीर के स्वभाव पर जाती है, स्वरूप पर जाती है, उसी तरह से जब मैं ज्ञानी होने लगता हूं तो ये चारों प्रकार की एकत बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि के साथ साथ राग द्वेष आदि परिणाम मेरे नहीं है, ऐसा विश्वास होने लगे तो अब क्या बचा? अब वो आत्मा बची जिसे मैं देखने का प्रयत्न कर रहा था। अब आचार्य कहते हैं कि बस टारगेट आ गया, अब इसी में मग्न हो जाओ। जैसे अर्जुन को बोला था ना कि अब तुम्हारे बस चिड़िया की आंख दिख गई ना, अभी तो बाकी सबको इग्नोर करो और चिड़िया की आंख में कंसंट्रेट करो। अब भेद विज्ञान करके मैंने ये समझ लिया कि सारे मेरे मिथ्या परिणाम थे, खोटे परिणाम थे, गलत धारणाएं थी, इसके हटते ही अब मैं अपने स्वरूप दिखने लगेगा मुझे कि अच्छा तो इसका मतलब इन सबसे रहित मैं हूं, यही मैं हूं। बस बोले बिल्कुल सही है, तीर चला दो। तो वो जो अपनी अब आत्मा दिखनी शुरू होगी, उसमें उसमें जो है जैसे ही हम रस लेना शुरू करेंगे, आत्मानुभूति हुए बिना नहीं रहेगी। जैसे वो धूप का उदाहरण देते ना, इतनी व्यापक सूर्य की रोशनी फैली हुई है जिसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन कागज भी पड़ा हुआ है तो कागज में आग नहीं लगती। वो आग कब लगती है? जब मैं उसको फोकस करता हूं, वो लेंस के थ्रू जब मैं एक भी रश्मि को, एक भी किरण को अगर उस कागज पर फोकस करता हूं तो कागज जलने लगता है। तो इसका अर्थ क्या था? अभी तक क्यों नहीं जल रहा था? अभी तो और ज्यादा रोशनी थी ना, मैं तो जरासी डाली, लेकिन अभी मेरा उपयोग जगह जगह भटक रहा था। जैसे वो प्रकाश जगह जगह फैला है, जब कंसंट्रेट होकर के उस उपयोग को एक जगह पर लगाया जाता है तो उसमें काम हो जाता है अपना। अब वो आत्मा जो इधर उधर मैंने जिसका स्वरूप गलत मान रखा था, वहां से हट करके जब स्व में आता, अपना स्वरूप दिखाई देता है, तो उसी समय आत्मानुभूति हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी तो बात है, मैं ही आत्मा और मुझे अपने में ही स्थिर होना है। लेकिन बड़ी बात इसलिए है कि मैं अब तक नहीं कर पाया ना, इसलिए बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने मुनिराज, इतने सब करके वो इसी दिशा में तो चलते रहते हैं, उनको यही करना है, और ये करने में पूरे कई भाव निकल जाते हैं। महावीर स्वामी के जीव को जिस समय सम्यक दर्शन हुआ सिंह की पर्याय में, उसके बाद भी तीर्थंकर बनने में 10 भाव लग गए। तो इसका अर्थ ये है कि हमको घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ये आत्मा की बात कम से कम समझ में तो आने लग गई है। अब जो हमारा काम जब होगा सो होगा, सबसे पहली हर्डल यही थी कि मुझे ये समझ में आने लगे, ठीक है ना।
तो पर पदार्थ अथवा अपने में ही उत्पन्न होने वाले राग द्वेष, इन्हें जानने या ना जानने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, परंतु उन्हें अपना जानने में, निज रूप जानने मानने में मिथ्यात्व होता है। उन्हें पर रूप जानने से और स्वयं को ही निज रूप जानने से तो लाभ ही होगा, है ना। मैंने अपने ज्ञान को और बाकी के सब चीजों को अब अपना जानना, ज्ञान को अपना जानना और बाकी पर को पर जानना शुरू कर दिया, तो अवश्य उसका लाभ मुझे मिलने वाला है। इस जीव को पर को यानी पर ज्ञेय को जानते समय ये राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए स्वपर भेद विज्ञान करते समय राग द्वेष को भी पर के खाते में डालने में आता है। देखो, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने समय सार नहीं पढ़े होंगे, बहुतों ने पढ़े होंगे, बाबूजी ने, हमने सबने एक बार पढ़ा। तो उसमें देखो एक चैप्टर में कहीं लिखा होगा कि ये राग द्वेष आदि मेरे ही हैं, तो अपन को समझ आता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरे तो हैं। लेकिन कहीं दूसरे चैप्टर में लिखा होगा कि ये मेरे नहीं है, तो जड़ के हैं, तो हम बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। एक ही आचार्य ने एक ही पुस्तक में दो बातें कैसे लिखी अलग अलग, तो वहां उनको आपको नए की भाषा में, भेद की भाषा में समझना पड़ेगा कि किस अपेक्षा से कहा, क्योंकि मैं उस शुद्ध आत्मा की बात कर रहा हूं जिसमें स्वभाव रूप से राग द्वेष नहीं होते, विभाव रूप से होते हैं, इसलिए कह दिया, होते आत्मा में ही है ना, इसलिए बोल दिया कि मैं ही उनका करता हूं। फिर चूंकि मेरे स्वभाव नहीं है उनसे, वो मुझसे अलग हो जाएंगे, होना ही है, तो इसलिए उनको जड़ के खाते में लिख दिया कि ये तो जैसे और दूसरे जड़ पदार्थ है, वैसे ही राग द्वेष भी उन जड़ के खाते में, मेरे नहीं है। ये दोनों को विवक्षा को समझना पड़ेगा। को हम बहुत जो है, हम लोग लकी हैं कि जितने लोग स्वाध्यायी लोग हैं उनका जो ज्ञान का इतना सूक्ष्म जो है परिणमन हो चुका है कि हम इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये दोनों का अर्थ क्या है, मुझ में ही उत्पन्न होते हैं राग द्वेष, इसलिए कहा कि मेरे हैं, लेकिन मेरे स्वभाव रूप नहीं है, उनसे अलग हो जाएंगे, होना ही पड़ेगा, इसलिए वो पर हैं मेरे लिए। तो जैसे और शरीर आदि पर पुद्गल पदार्थ है, वैसे ही वो राग द्वेष भी है, ऐसा जानना। और धीरे धीरे करके हमें ये जानने में अपनी पकड़ मजबूत करनी है। तो मैं अभी दो मिनट में आपको अनम्यूट करूंगा। इस जीव को पर को यानी परज्ञेय को जानते समय ये राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए स्वपर भेद विज्ञान करते समय राग द्वेष को भी पर के खाते में डालने में आता है। उन्हें पुद्गल कहा है, परद्रव्य कहा है, परभाव कहा है। चैतन्य का विकार होने पर भी उन्हें जड़ कहा है, क्योंकि चैतन्य में ही होते हैं ना। हमें अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना है, इसलिए राग द्वेष को पुद्गल का बताकर उस पर से हमारा स्वामित्व छुड़ाया है। अपेक्षा ठीक से ध्यान में लेनी चाहिए। अपने लड़के की शादी होने पर लड़का अगर जोरू का गुलाम बन जाता है, समझना इस बात को, तब माँ कहती है कि बेटा तो अब बहू का हो गया, है ना। वो लड़की को तो कहते हैं कि ये तो पराया धन है, लेकिन आजकल उल्टा होने लगा। आजकल जैसी शादी होती है तो पिताजी कहते हैं कि बेटा तो अब पराया हो गया, बहू का हो गया या ससुराल वालों का हो गया। बेटा तो माँ का है या बहू का, लेकिन अगर अपन देखें तो बायोलॉजिकली किसका है। उसी तरह राग द्वेष को पुद्गल समझना, यह सब दृष्टि में श्रद्धा में लेने की बात है। ज्ञान में तो ऐसा ही आएगा कि राग द्वेष जीव ही करता है, जीव की ही वह विकारी अवस्था है ना। किसी ने लिखा है कि तुम्हारी आत्मा की सिद्धि इसलिए रुकी हुई है क्योंकि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर जानने में आते हुए भी तू उसे निज नहीं मानता, उसमें अपनापन स्थापित नहीं करता, और उसी काल में जानने में आते हुए रागादि में अपनापन करता है, पर पदार्थों में अपनापन करता है। तेरी इतनी सी भूल के कारण तू संसार में भटक रहा है। तू अपनी इस भूल सुधार ले तो कल्याण होने में देर नहीं लगे, है ना। ये बात लोगों ने कही है। उसी पृष्ठ पर एक और बात लिखी है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा अंतर में ही विराजमान है, निरंतर अनुभव में भी आ रहा है। बस कमी तो इतनी है कि ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं हो रहा है कि यह जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हो रहा है वही तो मैं हूं। तो मैं आपको अभी अनम्यूट करूंगा।
और उसके बाद में जो आपके कुछ प्रश्न हो वो पूछें, फिर थोड़ा अपन आगे चलेंगे। हाँ सर, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। मेरा एक प्रश्न है सर। जी। आरपी जैन। हाँ मेरा प्रश्न ये है जी। कि आपने जो कहा ज्ञान में आते हैं, तो एक गेय को हमने जान लिया, तो पहली चीज तो ये है कि गेय इतनी जल्दी जल्दी बदलते हैं कि क्या प्रोसेस को समझने का मौका मिलता है मेरे को? जो ज्ञान की जो प्रोसेस है, जी। तो मेरे गेय निरंतर बदलते रहे, बदलते ही हाँ रहते हैं कंटिन्यूअस। हाँ ऐसा तो है नहीं एक चीज को देख रहा हूँ, एक सेकंड में हजारों चीजें देख जाता हूँ और ज्ञान में भी आ जाती हैं। हाँ। तो उनकी पूरी प्रोसेस को समझने के लिए मेरे को कितना समय कहाँ पे मिलेगा? या तो शुरू से ही मैं कहूँ पहले भेद विज्ञान टाइप की चीज करूँ, कोई प्रोसेस है, ये फालतू की चीज है, इसको समझने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, कुछ ऐसा? नहीं, देखो ऐसा है कि भले ही मेरे जो है गेय बदलते रहें, गेय बदलते रहें, लेकिन गेयों को जानने वाला तो मैं ही हूं ना। ये तो अपन को पक्का पता है कि जानना, जो भी जानेगा वो ज्ञानी ही जानेगा, है ना। तो भले ही वो बार बार जल्दी जल्दी बदल रहे हैं, लेकिन ज्ञाता तो मैं ही हूँ। तो वो उस प्रक्रिया को जानने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं हम उनको तो ये मालूम है कि जानना, हमने विश्वास हो गया है कि जो भी गेय जानने में आ रहे हैं, भले ही बदल बदल के जानने में आ रहे हैं, ये ज्ञानी की ही कारण हो रहे हैं, ज्ञान के कारण ही हो रहे हैं। और बदलने तो में इसलिए आ रहा है कि मेरा उपयोग बदल रहा है। तो नहीं, थोड़ा बैठ के कहीं सोचना पड़ेगा ना, सब चर से ध्यान उठा के थोड़ा बहुत तो टाइम कहीं से निकालना पड़ेगा, इतना सोचने का मौका मिला मेरे को लेना पड़ेगा कहीं से। बिल्कुल आपने सही कहा। देखो थोड़ा सा अपन बोलते हैं जग के कोलाहल से दूर हट करके अपन एकांत में कुछ क्षण जब गुजारते हैं तो ये चीजें समझ में आने लगती हैं। एग्जैक्टली। इसलिए तो उस एकांत का और सामायिक का महत्व यही तो है। खाली मैं अगर सारे दिन यही पढ़ता रहूं, एक क्लास अटेंड करी उसके बाद दूसरी क्लास अटेंड करी, तो उसका जो अंदर में उतारने का समय कब मिलेगा? एग्जैक्टली नहीं मिलता है। जैन साहब, क्लास, एक मिनट, क्लास में भी अपन जाते हैं तो क्लास में वो टीचर क्या बोलता है कि आपने ये होमवर्क कर दिया, आप ये कर दिया, आप जो है इसको थोड़ा सा बैठ करके इसको दोहराओ, रिवाइज करो। तो जिस समय वो रिवाइज करता है, तो रिवीजन के भाव आते हैं, वो एकांत के क्षण मिलते हैं, और उन एकांत के क्षणों में जो कुछ पढ़ा है उसको ग्रहण किया जाता है। उसी को गुनना कहते हैं। पढ़ना पढ़ना सब जानते हैं, गुनना तो जानो। एकांत में बैठ करके जब जो मैंने सुना है उसका मैं चिंतन करता हूँ, तो तभी तो वो समझ में आता है। जब तक वो बाहर की कोलाहल रहेगी, मेरा आत्मचिंतन होगा ही नहीं। वो आवश्यक है। हाँ बोलिए सी विजन साहब। मैं ये कह रहा था, आरपी जैन साहब का क्वेश्चन बहुत वाजिब है जी। और उसी में ऐड करना चाहूंगा हाँ कि हम जब गेय पदार्थ हैं वो तो उनकी स्थिति बराबर बदल रही है, कंटिन्यूस बदल रही है और हमारे ज्ञान में आ रहे हैं जी। मगर पहले हमको डिसाइड करना है हमें इसमें से किसके ऊपर चिंतन करना है, किसका चिंतन करना जरूरी है, हाँ, और फिर चिंतन करके फिर एकांत में उसका विवेचन करना है, आत्म विवेचन। देखो तो आपने सही कहा। हजारों चीजें हमारे सामने आती हैं, बस जा रही है, टेम्पू आ रहा है, रेल जा रही है, फाला भी जा रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उसमें से कौन सी चीज हमारे विवेचन करने के लायक है, पहले तो उस सब्जेक्ट को हमें डिसाइड करना पड़ेगा, फिर उसका एकांत में बैठ के उसका आत्म विवेचन करना पड़ेगा। तो वो समय तो निकालना ही पड़ेगा, बिना समय निकाले हुए जैसे आपने बताया उसका विवेचन नहीं हो सकता, उसका गुणना नहीं हो सकता। भी देखो इसमें एक दो बातें हैं। आप दोनों ने जो बात कही उसमें से एक सिद्धांत निकालिए कि मैंने आज जो हम लोग की कम कम 50 चीजों को जाना। अब मैं एकांत में बैठ करके, अब मेरी दृष्टि दो तरह की हो सकती है। उन 50 चीजों का चिंतन करूं कि मैंने आज सुबह से शाम तक क्या क्या देखा, उनके स्वरूप का ज्ञान करूं, उनमें अच्छे बुरे का जो है भेद करूं, किसने आज क्या कहा, किसको आज अच्छा कह दूं, आज किसको सर्टिफिकेट दे दूं, है ना। ये सब मैं कर सकता हूं। अगर मान लो मैंने एक 10 मिनट का टाइम अपने आप को दिया, तो उस 10 मिनट में आज सारे दिन में जो कुछ भी गेय पदार्थ मैंने देखे, जो पर पदार्थ देखे, उनका चिंतन कर सकता हूं, उनमें से कौन सा अच्छा था, कौन सा बुरा था। या उस ज्ञान का, इस ज्ञाता का चिंतन करूं जिसने इन सबको जाना, कि देखो मेरा ज्ञान कितना व्यापक हो चला है। अब मैंने उन वस्तुओं को जाना तो, लेकिन उनमें मुझे विकार प्रवृत्ति नहीं आई। अब मैं उनको अच्छे से समझने लगा हूं कि ये कौन सी शरीर की क्रिया है, कौन सी मेरी क्रिया है। मैं इसका चिंतन करूं या उन 50 गेयों का चिंतन करूं, बहुत अच्छा, ये मेरी रुचि के ऊपर है। यस। फाइनली तो हमको जो दूसरी बात जो कही है उसके प्रति अपनी रुचि मोड़नी पड़ेगी। हाँ, जिनकी रुचि है, नहीं तो वो 10 मिनट में और कबाड़ा कर देगा। वो जो व्यक्ति है जिसकी अभी तक जो है पर ही दृष्टि रही, वो 10 मिनट में चिंतन में अच्छा बुरा रूप समझ करके उन गेयों को कितना और कर्म बंद कर लेगा।
वो विषय भोगों में ही पड़ा रह जाएगा। नहीं, विषय भोग तो बात की बात है, उनमें 10 मिनट की बात कर रहा हूँ जिसमें चिंतन कर रहा है। उस चिंतन में वो 50 चीजें उसने देखी दिन भर में, उनका चिंतन करते करते उसको कितनी चीजों से राग होगा, कितने से द्वेष होगा कि यार वो अच्छा था, ये गलत था, उसको ये नहीं करना था। वो करते करते उस 10 मिनट में कर्मों के पहाड़ खड़े कर देगा। लेकिन अगर रुचिवान व्यक्ति है तो उसी 10 मिनट में ऐसा चिंतन करके कि देखो मैं कैसा ज्ञाता हूँ, कैसा मैं ज्ञाता भी हूँ, ज्ञेय भी हूँ, जिसके द्वारा मैं अपना स्वरूप का चिंतन करूं तो मुझे मोक्ष पद पे जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो वो 10 मिनट में निर्जरा भी कर लेगा। भाई वहां तो बंद कर रहा था, और अपने ऊपर दृष्टि आते ही उसकी निर्जरा, संवर निर्जरा वाला भाव प्रकट होने लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा विवेचन। मैं कुछ बताऊं? जी हाँ बोलिए। सामायिक में यही होता है ना। देखिए एक्चुअल में ऐसा हम इस वर्तमान भूमिका में भी जब मंदिर में देखते हैं। बाबूजी आपकी आवाज थोड़ी गूंज सी रही है, कुछ प्रॉब्लम है? आवाज गूंज रही है बाबूजी आप। अब एक सेकंड, ये बंद करिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ पहले से बेटर है। आएगा ना, क्या बैठा हुआ है आपका बाबूजी? बहुत अच्छी तो नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही। हेलो हेलो। हाँ चलिए, अब समझने लायक तो है। हाँ समझ लेंगे। हाँ ठीक है। मैं एक बुझ रही होगी तो अच्छा, मेरा कहना है इस वर्तमान भूमिका में भी जब हम मंदिर में होते हैं जी, और जब हमारा उपयोग मंदिर में पूजा में लग जाता है पूरी तरीके से, तो हमारे पास जितने भी गे हैं, जितने भी आने जाने वाले हैं, जो हमको दिखते हुए भी नहीं दिखते, हम हमारे सामने निकल जाते हैं, हमको पहचान भी नहीं पाते। हाँ। जब हमारा उपयोग, अब मैं इसी को उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ, इसी तरह संसार में जब हम रहते हुए भी जिन जिन चीजों में हमारा उपयोग लगता है, केवल वही हमारे चिंतन के विषय बनते हैं। तो पहली बात। दूसरी बात है, उन चिंतन के विषय में भी हमारे ज्ञान के अनुसार हमारा कौन सा उपयोगी है और हमारा कुछ तो उपयोगी नहीं है, ये हमारे ज्ञान के अनुसार हम उसका विवेचन करते हैं। अभी आपने बहुत सी चीज देखी, आपने 3 लड़के देखे, तो मैं एक लड़का आपका देखा है, और उसमें से कई और चीजें देखी, उसमें जो आपका जिसमें आपका राग था वो चीज देखी। तो वो जो एक राग और उससे मिली हुई चीजों को देखेंगे, उन पर विवेचना करेंगे, फिर आपको यही मालूम है कि मेरा उपयोग मेरी अपनी आत्मा में लग रहा है। तो आत्मा के हमारा उपयोग किसमें लगना चाहिए, जिसकी विवेचना हम करते। पहले तो ये केवल ज्ञानी तो साक्षात रूप में बिना इंद्रियों के देखते हैं, लेकिन हम वर्तमान भूमिका में भी संसार की सभी चीजों को देखते हुए भी उपयोग बदलने में देर करती रहती है। तो इसलिए आपको मेरे विचार से ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा उपयोग क्षण मात्र है। शुद्धोपयोग, सुपयोग, असुपयोग और शुद्धोपयोग, ये सुपयोग से शुद्धोपयोग में जाने के लिए ये केवल अभिप्राय बदलना है। बराबर। देखो ऐसा है, बाबूजी ने कितना सहज में कह दिया। ये जो दृष्टि इतनी आसानी से आती नहीं है, इसको आने में मतलब शब्द अपने आप मुंह पे आ जाते हैं, इससे स्थिति को लाने में समय लगता है। जब बिना सोचे ही आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलने लगे तो इसका अर्थ है कि आप उसका मर्म समझने लगे। शैलेंद्र जी कुछ बोलेंगे? शैलेंद्र जी हैं? ये बात तो मुझे प्रैक्टिकल दिखाई। हाँ, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था, ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो अभी हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि रुचि के हिसाब से आपका मन ये लगता है जी। तो जैसे जिसकी रुचि होती है, जैसे किसी को ऑफिस में रुचि है तो वो कभी भी ऑफिस की सोचता रहता है। किसी की रुचि सिनेमा में या न्यूज में तो वो उसके बारे में ज्यादा सोचता रहता है। किसी की रुचि खेल में, उसमें सोचता रहता है। तो ये रुचि को चेंज करना है, और ये रुचि को चेंज एक साथ में नहीं हो सकती। उसके लिए जैसे समय निकालना पड़ेगा कि केवल प्रवचन सुनने से नहीं होगा। उसके लिए ये समय निकालना पड़ेगा कि हमको अपनी थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसको रुचि को चेंज करने के लिए, जब ही जाके ये हो पाएगा।
क्योंकि सुनने के बाद में जब एक घंटे सुनते हैं जब, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये सब बात है, सहज रूप से कर सकते हैं या करेंगे। लेकिन जैसे ही खत्म होता है फिर दूसरे काम में लग जाते हैं, दूसरे किसी व्यवस्था में लग जाते हैं या उसमें लग जाते हैं। तो इसके बाद में भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके बाद में भी हमको समय उसके लिए निकालना पड़ेगा कि ये भेद विज्ञान करने में, और भेद विज्ञान जब भी होगा जब रुचि को हम चेंज कर पाएंगे। हाँ विपुल जी, कल आपने तो एक प्रश्न रुचि पूछा को था चेंज ना? करना बड़ा कठिन सा लग रहा है जी अब एक सिंपल सा एक बेसिक क्वेश्चन सब पूछ रहा हूँ। हाँ आप पूछिए। एक्चुअली जैसे आत्मा अनंत ज्ञान वाली है, और जैसे अगर देखे कभी जैसे किसी का ज्ञानी आदमी है और मतलब जो भी एक लेवल है ज्ञान का उसको, और मान लो उसका एक्सीडेंट हो जाए, हेड इंजरी हो जाए उसको, और वो सब भूल गया, तो आत्मा तो अभी भी मौजूद है उसकी, फिर वो ज्ञान क्यों भूल जाता है सब? तो मस्तिष्क में इंजरी है, हाँ और मस्तिष्क में तो पुद्गल है, वहां तो ज्ञान है नहीं, हाँ। तो फिर ये ज्ञान उसका कहाँ चला जाता है? अच्छा, मतलब जैसे कोई कॉमा में चला जाए या उसकी मेमोरी लॉस हो नहीं, जाए। कोमा में नहीं है, मेमोरी लॉस होगी, वो पहचान नहीं पा रहा है, हाँ और देख रहा है, कर रहा है, सब कर रहा है वो, लेकिन ABCD भूल गया, हाँ गिनती भूल गया, लोगों को पहचान नहीं पा रहा है। हाँ तो अब आत्मा है उसके शरीर में मौजूद, हाँ तो वो सब ज्ञान कहाँ चला गया उसका? हाँ। देखो, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव होते ना, एक इंद्रिय जीव का ज्ञान होता है कि नहीं होता? होता है। तो वो अभी अपने उस पे ही आएंगे, पंचेंद्रिय पे। एक इंद्रिय जीव को ज्ञान होता है, लेकिन वो ना तो अपना स्वरूप जानता, ना किसी को पहचानता, ना कुछ करने का उसको एफर्ट करने का भाव आता है, कुछ कर ही नहीं पाता। क्यों उसकी उस समय की जो ज्ञान की पर्याय है वो ऐसी ही है कि वो अपने स्पर्श आदि का अनुभव तो करता है, लेकिन बाकी सबको ना तो किसी को पहचान सकता है, ना कुछ कर सकता है। मतलब उसका ज्ञान डेवलप नहीं है। तो धीरे धीरे करके वो डेवलप होता है। डेवलप होते होते जब हम सैनी पंचेंद्री बनते हैं, मन वाले बनते हैं, तो मन वाले बनने का अर्थ क्या है कि अब मेरा ज्ञान उस लेवल तक पहुंच गया है। मन ने कुछ नहीं किया, वो तो खाली लक्षण है कि संगी पंचेंद्री जीव बन गया हूं। मतलब मन वाले जीव का जितना ज्ञान का उघाड़ होना चाहिए वह उतना उस जीव को हो गया है। ये दशा हमारी मनुष्य पर्याय की वर्तमान में है। और मैं अभी तक सबको जान रहा था, लेकिन अभी सडनली जैसा आपने कहा कि कोई एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया, तो मेरी वो ज्ञान की पर्याय जो है वो बदल गई। ज्ञान की पर्याय बदलने में कितना टाइम है? कॉमा में भी जाता हूं मैं, तो ज्ञान तो मेरे अंदर है जो पहचान नहीं पा रहा हूं। मतलब वो ज्ञान की ही एक योग्यता है ना उस समय की, कि उस ज्ञान के द्वारा उसका, जैसे अभी हमारी वर्तमान पर्याय में हम भेद विज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी तो मतलब एक तरह से ऐसा भी देख सकते हैं ना कि मान लो जो इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, वो मस्तिष्क में स्टोर्ड थी, और मस्तिष्क हेड इंजरी की वजह से डिस्टर्ब हो गया, मतलब वहाँ पे कुछ केमिकल डिफॉर्मेशन हो गया। हाँ अब जो आत्मा वहां से पिकअप नहीं कर पा रही है हाँ, ज्ञान तो को। ठीक कह रहे हो ना। अभी मैं चश्मे के माध्यम से देख रहा हूँ, मेरा चश्मा कहीं गिर गया, तो अभी आप कहोगे साहब अभी तो अच्छा खासा मैं देख रहा था, अब क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? तो फिर दूसरा प्रश्न आता है कि क्या चश्मे ने देखा? नहीं, वर्तमान मेरी ज्ञान की योग्यता ऐसी है कि उसको उन उपकरणों की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जो मस्तिष्क है वो भी एक उपकरण है। आपने ठीक कहा, मस्तिष्क जो है मेरा उपकरण है। वर्तमान में मेरा जो है उसके थ्रू मेरा ज्ञान प्रोसेस नहीं हो रहा है, और ज्ञान की अभी ऐसी योग्यता है नहीं कि मैं केवल ज्ञानी हो गया जहां मैंने बिना शरीर के ही मुझे सब कुछ जानने में आ रहा है। तो मेरी जो वर्तमान अवस्था है उसमें वो शरीर में होने वाली इंद्रियां या मस्तिष्क रूपी उपकरण की आवश्यकता है, जिनके द्वारा मुझे उस पर्याय में ज्ञान होता है। तो वो अभी अगर चला गया, डिस्टर्ब हो गया, तो वो मेरा उस जाति का जो जितना ऑब्स्ट्रक्शन था वो आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल बात है। और फिर से मेरा मस्तिष्क का ऑपरेशन हो गया, वो उपकरण ठीक हो गया, मेमोरी बोलते मेमोरी आ गई साहब, याददाश्त वापस आ गई। ठीक है ललित जी? सही है, मतलब लॉजिकल। फिर मस्तिष्क वो बनाना मतलब एक्चुअली उपकरण है, निमित्त है, बना। निमित्त बनेगा। हाँ, निमित्त तो बहुत सारे बनते हैं, निमित्त तो बहुत सारे बनते हैं। अभी मेरे देखो मस्तिष्क भी ठीक हो गया, उस पर टाइम जैसे आप बोलते हैं कि अगर जैसे हमारा हम ग्लास उठाए, तो ये करता हम बोलते हैं कि हमारा हाथ है करता, आत्मा करता नहीं है। हाँ तो हम मस्तिष्क के लिए की चीज क्यों नहीं लगाते कि ज्ञान का जो आया हाँ और मस्तिष्क ठीक हो गया तो ज्ञान उसमें आ गया।
तो उसका कर्ता जो है मस्तिष्क है। कर्ता कौन हुआ? मस्तिष्क। नहीं, देखो हाथ को भी हम निमित्त कहते हैं तो मस्तिष्क को भी निमित्त कहेंगे। शरीर के जितने अंग हैं वो सब निमित्त भूत हैं। मस्तिष्क भी शरीर के ही तो पार्ट है। हाथ काम करता है तो हम तो ये बोलते हैं कि हाथ करता है एक्चुअली। अगर मैं पैर से चल रहा हूँ तो पुद्गल करता है एक्चुअली। हाँ, वो पुद्गल करता है व्यवहार मतलब रूप में कहते हैं। तो वो वैसे ही व्यवहार तो मस्तिष्क में है। मस्तिष्क का जो कार्य है मेमोरी स्टोर करने का, डाटा इम्पोर्ट रखने का, मेंटेन करने का, वो तो अभी भी वही है। अभी वो कार्य मस्तिष्क का है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या है कि आत्मा उस उनके निमित्त से वो जीवंत तो है, लेकिन जैसा मेमोरी रखना, उनका रिट्रीव करना, वहां रिट्रीव होना उसमें से, वो सब जो मस्तिष्क की स्टोरेज है। जैसे कि मैंने अपने घर में एक स्टोरेज बना रखा है, उसमें बहुत सारा सामान रखा है, और जब मुझे जरूरत पड़ती तो उसमें से सामान निकाल लाता हूँ। अब एक दिन स्टोर का ताला बंद हो गया, ऐसा बंद हो गया, खुल ही नहीं रहा, तो मैं वो सामग्री नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा? उससे मैं ही हूँ, स्टोरेज स्टोरेज है। जब ताला खुल जाएगा तो निकाल लूंगा, मेमोरी वापस आते ही वो अपना उपकरण चालू हो जाएगा। पर वो पर्याय बदल गई तो उस समय उसका ज्ञान का लेवल कम हो गया। एक हाथ काट दिया जाए किसी आदमी का, है तो क्या होगा बताओ? एक हाथ काट दिया जाए उसका, और या उसकी एक इंद्री निकाल दी जाए, आंख भी निकाल दो तो 4 इंद्री हो गया क्या वो? तो वही चाहिए, पंचेंद्रिय। तो देखो, एक हाथ हट जाता तो क्या होता है? उसके आत्मा के प्रदेश सिमट करके उस शरीर के एक हाथ छोड़कर बाकी सब भागों में फैल जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, उस एरिया में नहीं रहते। पैरालिटिक कंडीशन में भी यही होता है। वो आत्मा तो वो कहीं उसका ज्ञान तो कुल्हाड़ी से कट नहीं सकता, वो सीमित हो जाता है, वो संकुचित हो जाता है। जितने भाग सलामत है शरीर उतने में फैल जाता है, तो वो सब सक्रिय रहते हैं। ऐसे ही मस्तिष्क का है। मस्तिष्क में उस समय ज्ञान का जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं उसके प्रदेश, तो इसलिए उस समय वो शून्य हो जाता है। जब फैल जाते हैं तो वापस बोलते हैं मेमोरी वापस आ गई, ऐसा होता है। मैं तो यही कह सकते हैं कि ये इस समय हमारा इंद्रिय जनित ज्ञान है। तो इंद्रिय जनित ज्ञान है तो इंद्रियों पर निर्भर करता है। इंद्रिया हमारी डिफेक्टिव हो जाती हैं तो ज्ञान पर प्रभाव पड़ जाता है। और जब इंद्रियातीत ज्ञान होगा इसमें इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है। क्या हमारे तो इसमें इंद्रिय जनित ज्ञान है, इसलिए हमारा हेड खराब हो जाए या कान खराब हो जाए, आंख खराब हो जाए, तो ज्ञान की पर्याय पर प्रभाव पड़ता है, पर्याय बदल जाती है ज्ञान की, और केवल ज्ञानी को कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो, इंद्रिय जनित का अर्थ ये नहीं कि उनसे ज्ञान उत्पन्न होता है, उन इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है, ये नहीं। वो तो निमित्त है। हाँ, तब तक वो निमित्त का सहारा लेना पड़ता है। मतलब वही है, मेरा मतलब वही है। इंद्रिय जनित का मतलब है इंद्रिय। हाँ नहीं, मैं औरों को समझा रहा हूँ, कहीं वो ये ना समझ लें कि इंद्रिय जनित का अर्थ ऐसा है कि इंद्रियों में से ज्ञान निकलता है। आपने तो सही कहा, ये उसी को मैं समझा रहा हूँ। सारी इंद्रियां तो उपकरण रूप से निमित्त बनती हैं। निमित्त बनती है। अभी जैसे मैं आपने एक्सप्लेन किया, अभी अपन को चश्मा जो है तो चश्मे के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो चश्मा थोड़ी पढ़ रहा है, चश्मा निमित्त है ना। अब कोई आदमी देख करके बोलेगा अच्छा मेरे समझ में आया कि पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए, तो वो कोई अनपढ़ भी अगर चश्मा लगा ले तो वो पढ़ लेगा?